नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। अब आपको क्या करना है, मोस्टली 3 बातें याद रखनी है बस। कॉनकेव मिरर से जब हम इमेज बनाएंगे तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, उस चीज का हमें ध्यान करना है। सबसे पहले हमने ये कॉनकेव मिरर बना दिया, ये आपका हो गया पोल और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने मान लिया प्रिंसिपल फोकस F, ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। फर्स्ट थिंग आपको जो याद करनी है वो ये याद करनी है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी बिफोर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होंगी। फर्स्ट थिंग क्या है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ याद रखना है। वो लॉ क्या कहता है, जिस एंगल I और एंगल R क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिस एंगल से कोई भी रे आएगी वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। हमने पढ़ा है एंगल I जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल R के बराबर होता है। दैट मीन्स फर्स्ट क्या है, rays parallel to principal axis pass through the focus after reflection। सेकंड थिंग क्या है, जिस एंगल से कोई भी रे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। दैट मीन्स एंगल I किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दैट्स कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी है, हमें उसकी इमेज फॉर्म करनी है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो रेज कहां से आ रही हैं, इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से जब रेज आएंगी तो हमें एक बात याद रखनी है कि वो रेज ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। हम ये रे मान लेते हैं 1, और हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ये रे ऐसे पास होगी, ये ऐसे पास होगी। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट हम यहां पे टेबल बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इंफिनिटी पे तो उसकी इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे। अब हम इस इमेज को इंफिनिटी पे रखिए, अब थोड़ा सा इसको नजदीक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, तब हमारी इमेज कहां बनेगी वो देखेंगे। धीरे धीरे करके हम सारी इमेज फॉर्म करेंगे। पहले सबसे दूर रखेंगे, फिर थोड़ा और नजदीक रखेंगे, फिर और नजदीक रखेंगे, फिर और नजदीक रखेंगे, और हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे आपकी जो इमेज है वो अलग अलग जगह बनेगी। ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख के देखते हैं। बहुत दूर थी तब इंफिनिटी पे, अब हम क्या करेंगे, सी से परे रख के देखेंगे। मान लो एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस में से, पहला। दूसरा, हम क्या करेंगे, इस पोल पे लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे विद अ पर्टिकुलर एंगल।
मान लो ये आई एंगल के साथ क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है पोल के ऊपर, तो ये इसी एंगल से वापस जाएगी और जहां पे ये दोनों रेज मिलेंगी वहां पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आपको एक चीज याद रखनी है, बोर्ड पे मैं जैसे मेजर करके नहीं बना रहा हूं, रफली बना रहा हूं। आपको क्या करना है, इस पोल से यहां तक का डिस्टेंस स्केल से माप के लिखना है। मान लिया हमने ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये इस पोल से लेके यहां से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप माप के बनाओगे तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी और उसमें क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बोर्ड पे मैं रफली बना रहा हूं, आप लोगों को फेर बनानी है वो चीज, आपको डायमेंशन लेनी है, पहले इसको मापना है कि प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल फोकस की दूरी को मापना है, उससे डबल दूरी लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है कि जो एफ होता है ना, वो किसका होता है, हाफ सी के बराबर होता है। मान एक चीज बस याद रखने के लिए एक चीज मान लीजिए, अगर ये आपका रेडियस है तो ये आपका डायमीटर होना चाहिए किसी भी सर्कल के लिए। हमने क्या किया है, जैसे सी के अगर हम पता करेंगे तो सी किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। अगर आपका f 4 है तो c कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस तरीके से जब आप मेजर करोगे तो आपकी एग्जैक्ट बनेंगी, कोई भी उनके अंदर फॉल्ट नहीं मिलेगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, तो उसकी इमेज कहां पे बनी हुई है, बिटवीन सी एंड एफ। एक चीज और आपने देखी होगी, इस एरो में जो पॉइंटिंग साइन है वो अपवर्ड है और इस इमेज में पॉइंटिंग साइन जो है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर जो होगा, अगर उल्टी बनी हुई तो हम उसको बोलते हैं इनवर्टेड। इस इमेज का नेचर क्या है, इनवर्टेड नेचर की इमेज बनी हुई है और इससे इसका साइज क्या होता है, हमेशा कम होता है। अब हमने क्या किया है, सी से परे ऑब्जेक्ट रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, तो उसकी इमेज बनी है कहां पे, बिटवीन सी और एफ के बीच में। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नजदीक लेके आएंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के ऊपर। मान लो ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, ये मेजर करके नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर। एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और क्या है वो, किससे निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। सेकंड थिंग है, जिस एंगल के साथ जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी। यानी हमें ये रूल याद करना है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। अब जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट एट सी है तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी, एट सी ही बनेगी। इनवर्टेड बनेगी, एरो का मार्क जो है वो अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, तो इनवर्टेड ही बनेगी। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा होगा सी पे, इमेज बनेगी सी पे, सेम साइज की बनेगी और इनवर्टेड बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, अब पहले हमने इंफिनिटी पे रखा, फिर सी से परे रखा, फिर सी पे रखा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ रहे हैं। और ये आपका, अब हम रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, तब हमारी इमेज कहां बनेगी वो देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका एफ, ये आपका सी। अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। जो आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल है, मैंने उनमें से अभी कोई भी चेंज नहीं किया है और ना ही हम कर सकते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो निकलेगी फोकस में से।
दूसरी वही इमेज हम इंसिडेंट करवाएंगे पोल पर किसी पर्टिकुलर एंगल से, और जिस एंगल से हम उसको रखेंगे उसी एंगल से वो क्या आएगी, वापिस आएगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों रे बनेंगी वहां पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। हम इसकी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में, तो उसकी इमेज बनी है सी से परे यानी बियॉन्ड सी। पोजीशन लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी एंड एफ, और इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी। अब हम इसका नेचर पता करते हैं। इन्वर्टेड है, एरो अपवर्ड एरो डाउनवर्ड, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, इनवर्टेड। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो हमें यहां पे आके पता लगता है कि अब इस पोजीशन पे आके हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी हुई है, यानी लार्ज है, इनवर्टेड है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके जाएंगे, यानी हमने सी और एफ के बीच में रख दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ के ऊपर, तब हम देखेंगे हमारी इमेज कहां बनी है। ये फाइनल टेबल बनने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि जो इमेज फॉर्मेशन है उनके अंदर एक सिंपल सा पैटर्न है। अगर हम वो पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है इमेज फॉर्म करने में। अब ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, यहां पे आपने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस में से। दूसरी रे विद एन पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंट करवाएंगे हम कहां पे, पोल के ऊपर। जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। इट मीन से एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। ये रे जैसे हमने जाके देखा पीछे जाके पैरेलल हो गई है, इसका मतलब पैरेलल रे कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। When the object is placed at focus, its image is formed at infinity. Same reverse of that point. If object is placed at infinity, then image is formed at focus. And if the object is placed at focus, its image is formed at infinity. That's the point. लास्ट पोजीशन बनती है हमारी अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो। जैसे अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को और करीब कर दिया है हमारे मिरर के, ये आपका फोकस, ये आपका सी, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया फिलहाल यहां पे। रूल सेम, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से, दूसरी रे यहां से किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ इंसिडेंट, और उसी एंगल के साथ वापिस, यानी एंगल आई एंगल आर का रूल हमने क्या किया है, फॉलो किया है। ये भी कहां जा रही है, कहीं नहीं मिल रही। लेकिन यहां पे आपकी एक चीज नहीं आएगी, वो चीज ये आएगी कि आपको ये रेज है ना पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक मीन्स अपीयर टू मीट होंगी, और जहां पे ये मिलेंगे ना वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनी है। फर्स्ट इमेज ऐसी आई है हमारे पास जिसका एरो जो है वो सेम है ऑब्जेक्ट के। इट मीन्स ये रे जो आपकी इन्वर्टेड नहीं है, और इसका साइज जो है वो लार्ज है, और इसको बोलते हैं हम इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ये लार्ज साइज की ऑब्जेक्ट बनी है और इरेक्ट बनी हुई है। कनकेव मिरर की सभी पोजीशंस की हम इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं। आपको याद ये रखना है कि जब आप इमेज फॉर्म करवाओगे तो आपको डिस्टेंस जरूर स्केल के साथ मेजर करने हैं, ताकि आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट बने।
और दूसरी चीज, सारी की जितनी भी हमने इमेज बनाई है वो सारी की सारी हमने सिर्फ 2 रूल से बनाई है। पहली, पैरेलल भेजी है एक रे टू प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा रूल हमने फॉलो किया है एंगल आई एंगल आर। अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी इमेज जो है वो सभी की सभी बन जाती हैं सिर्फ इन 2 बातों से। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। 2 इमेजेस आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।